एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक गरीब मगर बहुत मेहनती आदमी था। उसके कपड़े साफ मगर पुराने थे। चेहरे पर थकान जरूर थी मगर आंखों में ईमानदारी और उम्मीद की चमक थी। अहमद के पास ज्यादा दौलत नहीं थी मगर दिल का बहुत अमीर था। उसकी दुकान छोटी सी थी जहां वो दिन भर मिठाइयाँ बनाता और बेचता। अहमद की एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा था, जो हमेशा उसके साथ दुकान में काम करती रहती थी। बेटी, याद रखो, मेहनत और सब्र से हर मुश्किल हल हो सकती है, लेकिन दौलत सब कुछ नहीं होती। हाँ बाबा, मैं भी आपकी तरह मेहनती इंसान बनूंगी। गांव के लोग अक्सर अहमद की हालत देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहते, अहमद, तुम इतनी मेहनत करते हो मगर अमीर हलवाई के मुकाबले में तुम कुछ नहीं कर सकते। अहमद उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता मगर दिल में अज़्म मजीद बढ़ जाता। वक्त सबको बदल देता है, देखना, एक दिन मेहनत ही जीतेगी। गांव के चौक में शोर बरपा है। सुन लो गांव वालों, शहजादे ने ऐलान किया है कि जो सबसे लजीज मिठाई बनाकर महल पहुंचाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर गांव के सारे हलवाई तैयारियां करने लगे। अमीर हलवाइयों ने बेहतरीन सामान खरीदा, दूध, घी, खुश्क मेवाजात। लेकिन अहमद के पास सिर्फ थोड़ा सा घी, कुछ चीनी और बेसन था। अहमद दुकान में बैठा सोचता रहा। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन अपने हुनर और मेहनत से जरूर कुछ नया करूंगा। फातिमा बाजार से चीजें लाती है। अहमद दुकान में मिठाई के नुस्खे सोच रहा होता। बाबा, ये दाल, चीनी और घी ले आई हूँ। अब हम क्या बनाएंगे? कुछ ऐसा जो सबसे मुख्तलिफ हो, जो मेहनत की खुशबू रखता हो। रात भर अहमद ने तरकीबें आजमाई। कभी जायका कम हो जाता, कभी मिठाई जमती नहीं थी, मगर अहमद ने हार नहीं मानी। दूसरी सुबह अहमद दुकान में काम में मसरूफ था और फातिमा चूल्हे के पास खड़ी दूध पका रही। अहमद ने एक नई मिठाई इजाद की। ये मिठाई नरम भी थी, खुशबूदार भी और जायका ऐसा कि हर कोई हैरान हो जाए। बाबा, ये तो बहुत मजे की है। इसकी खुशबू तो पूरे गांव में फैल गई। बेटी, ये मेहनत का जायका है। जिसमें दिल की सच्चाई हो, वो सबसे लजीज होती है। इसी दौरान गांव के अमीर हलवाई दुकान के सामने आते हैं। क्या अहमद, तुम समझते हो कि तुम्हारी मिठाई महल तक पहुंचेगी? ख्वाब देखना बंद करो। मुझे दूसरों की बातों से नहीं, अपनी मेहनत से फर्क पड़ता है। अहमद ने किसी की बात पर तवज्जो न दी। वो सिर्फ एक बात जानता था, ईमानदारी और मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। फातिमा गांव के एक पड़ोसी से थोड़ा दूध लाती है। अहमद बेसन को कम मिकदार में बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है। अहमद ने हर मसले का हल अपने अक्ल और तजुर्बे से निकाला। रात देर तक दोनों काम करते रहे। गांव के लोग हैरान होकर देखते। ये गरीब आदमी तो कमाल कर गया है। अगली सुबह शहजादा तख्त पर बैठा। तमाम हलवाई अपनी मिठाइयाँ पेश कर रहे थे। एक एक करके सब हलवाई अपनी मिठाइयाँ पेश करते हैं। शहजादा हर मिठाई चखता है मगर चेहरे पर तासुर नहीं आता। फिर अहमद आगे बढ़ता है, अपनी सादा मिठाई की सादा सी प्लेट शहजादे के सामने रखता है। वाह, ये तो लाजवाब है। इस जैसा जायका मैंने कभी नहीं चखा। हुजूर, ये सिर्फ मेहनत, सब्र और सच्चाई की मिठास है। अहमद, तुम्हें ना सिर्फ इनाम दिया जाएगा बल्कि महल के लिए मिठाइयां बनाने की जिम्मेदारी भी दी जाती है। ये सब अल्लाह की मेहरबानी
और मेरी बेटी की मेहनत का फल है। गांव के लोग खुशी से तालियां बजाते हैं। वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे अब अहमद की तारीफ करते हैं। वाकई अहमद, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत रायगा नहीं जाती। बाबा, हम कामयाब हो गए। हाँ बेटी, ये मेहनत का फल है। याद रखना, जिंदगी में ईमानदारी से किया गया काम कभी जाया नहीं जाता। गांव के लोग अहमद को एक मिसाल के तौर पर याद करने लगे। अहमद ने साबित कर दिया कि दौलत से नहीं, अज़्म, सब्र और मेहनत से इंसान बड़ा बनता है। बेटी याद रखना, मेहनत और सब्र हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। इसके अलावा ईमानदारी और अक्ल सबसे बड़ी ताकत है। छोटे लोग भी बड़े काम अंजाम दे सकते हैं अगर वो हिम्मत ना हारें। समझी मेरी बेटी?